नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी औरतें माता रानी का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, तो माता रानी कभी खुश नहीं होती। आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि 2023 में कब है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करते हैं। 9 दिनों तक 9 देवी की विधि विधान से आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। नवमी तिथि 30 मार्च 2023 को है। 31 मार्च 2023 को दशमी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। साथ ही जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 को रात 10:52 से आरंभ होगी और अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होगी। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक रहेगा। अवधि रहेगी 1 घंटा 10 मिनट। दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय सर्वोपरि है, क्योंकि दोस्तों ये समय अति उत्तम और बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा ही है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती हैं। आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सी हैं वो औरतें जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिस बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। ऐसे में शेरा वाली माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 2, एक वैश्य को नवरात्रि का व्रत कभी रखना नहीं चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। जब व्यक्ति की शारीरिक पवित्रता ही खत्म हो जाती है तब वो मैला हो जाता है, साथ ही पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा का कभी फल मिल ही नहीं पाता। ये व्रत आप कभी न रखें। नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह। तो ये समस्याएं हैं तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप आपके भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनको बर्बाद कर देती है। इसी के साथ दोस्तों, ये लोग भी व्रत ना रखें। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोले। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान करते हैं और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है, तो आइए जान लेते हैं। चैत्र नवरात्रि प्रथम दिन 22 मार्च प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री पूजा घट स्थापना। चैत्र नवरात्रि दूसरा दिन 23 मार्च द्वितीय तिथि माँ ब्रह्मचारिणी पूजा। चैत्र नवरात्रि तीसरा दिन 24 मार्च तृतीय तिथि माँ चंद्र घंटा पूजा। चैत्र नवरात्रि चौथा दिन 25 मार्च चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा पूजा। चैत्र नवरात्रि 5वां दिन 26 मार्च पंचमी तिथि माँ सकंदमाता
माता पूजा। चैत्र नवरात्रि छठा दिन 27 मार्च छठी तिथि माँ कात्यायनी पूजा। चैत्र नवरात्रि 7वां दिन 28 मार्च सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि पूजा। चैत्र नवरात्रि 8वां दिन 29 मार्च अष्टमी तिथि माँ महागौरी पूजा महाअष्टमी। चैत्र नवरात्रि 9वां दिन 30 मार्च नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री पूजा दुर्गा महानवमी। 10वें दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों ऐसे में भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित ना करें, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा या फिर तीसरा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। दोस्तों नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के रूप में स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय भी एक बहुत बड़ी गलती हम अक्सर कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती तो उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसीलिए सदा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों नंबर 3, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित ना करें और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। तो ऐसे में दोस्तों हमने आपको कई सारी बातें बता दी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।